In our school and in our society, it is becoming increasingly more in tune with homosexuality and their rights. Because it's being discussed so much, how are we supposed to respond to questions on our stance as Ahmadi Muslims to that? ये तो बेहयाई है ना जी असल चीज़ तो नेचर के ख़िलाफ़ है ना। जी अगर ये नेचर में नहीं है चीज़, अल्लाह मियाँ ने दुनिया में जानवरों में हर जगह हर जो अपोजिट सेक्स है उसके लिए अट्रैक्शन रखी है, ठीक है। तो ये तो दुनिया अपने ख्यालात हैं, उसके बाद कह देते हैं ये जी साइकी है, ये बचपन में ही बाद ऐसी बातें हो जाती हैं जो बच्चों की साइकी चेंज होती है। उसके बाद बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं। बहुत सारे जो हैं वो स्कूलों में जाके वहाँ के जो है अपना उसकी सराउंडिंग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, उसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वहाँ से माँ बाप को भी चाहिए बचाएं, ख़ुद भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुरान करीम में एक कौम का जिक्र आता है कि उनमें ये ऐसी बातें थीं, ठीक है, और उनको बड़ी वार्निंग दी और नहीं बाज आए तो फिर उनकी तबाही भी हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना ही चाहिए। और अगर आप वैसे करें ना तो सिर्फ इसको असल में जो इस किस्म के लोग होते हैं वो 1% से भी कम होते हैं, लेकिन जब उसको आप लीगलाइज कर लेते हैं ना तो वो बेहयाई फिर आम हो जाती है। यही मैंने आपको जो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे ना, इससे पहले स्टीफन हार्पर साहब से पहले जो थे, हाँ, उसको मैंने यही कहा था उन दिनों में कनाडा में ये लॉ पास हो रहा था या हो गया था कि तुम लोग, मैंने पूछा था कितने हमारे पास डेटा क्या है, तो चंद 100 थे जो उनके पास थे। उनके लिए मैंने कहा आप उसको लीगलाइज करके एक ओपन दे रहे हैं रास्ता हर एक को, जो नहीं भी है ना उसमें भी पैदा हो जाए, या नई जनरेशन को ख़राब कर देंगे और कौम को तबाही की तरफ ले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। उसका नतीजा यही निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे कौमें तबाह हो रही हैं जी। तो ये तो है, अहमदी को तो बचना चाहिए। अगर जो नमाज़ें पढ़ने वाला है, इस्तिग़फ़ार करने वाला है, बचपन से उसकी सही तरबियत है माँ बाप ने की। बाज़ बच्चे होते हैं कि उनको उनकी साइकी ऐसी बन जाती है माँ बाप की गलत ट्रीटमेंट की वजह से बाज़ दफ़ा, और वो चंद एक होते हैं। बाकी अगर जब उसको लीगलाइज कर देंगे तो फिर स्कूलों में डिस्कशन होनी शुरू हो जाएगी। फिर जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली लाइफ की, उससे बचने के लिए जो बच्चा जवान होता है या लड़की जवान होती है तो बचने के लिए कहती है क्या है, एक लस्ट है ना, उसके लिए तो हम अपना इंतज़ाम कर लेते हैं, बाकी फैमिली लाइफ की ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे से किसी ने सवाल किया था, मैंने फिर अगर इस तरह ही होने लग जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी इंसान की। हर जगह होमोसेक्सुअलिटी चलने लग जाए या 50% हो जाए तो ख़त्म हो जाएगी ना, या वो कौम तो तबाह हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला के अज़ाब से तबाह नहीं होगी तो अपनी नस्लें ख़त्म करके तबाह हो जाएगी जी, ठीक है। उसका हाल ये पेश कर देते हैं कि जी हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं या किसी को कह के ले लेते हैं उसमें, तो वो तो उनके बच्चे हुए ना, अपनी नस्ल तो ख़त्म हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इज़ नॉट ए सोल्यूशन। तो यही है, यहाँ भी बाद सूबों में जो एक एजुकेशन सिस्टम में दाखिल कर दिया है गे एजुकेशन टाइप चीज़, होमोसेक्सुअलिटी टाइप चीज़, वो इससे बेहयाई ज़्यादा फैलेगी और बेहयाई फैलने के बाद तबाही आती है फिर। इसलिए तुम लोग अगर बचा सकते हो इस कौम को तो बचाओ।